हिंदुओं पर अत्याचार जहाँ भी होगा हम लोग सब एक मिल के उसका विरोध करेंगे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं का मतलब रक्षा करना मानवता का रक्षा है। जो वहाँ नरसंहारें हो रही है, जो वहाँ हिंसा हो रही है, उसको रोकना होगा। हिंदू लोग को जागना होगा। हिंदुओं का नरसंहार मानवता का प्रहार है। इसे हम लोग को सबको हिंदुओं को जगाना होगा। और जब सारा हिंदू खत्म हो जाएगा तो आपको ईंटा पीटने से, सर पीटने से क्या होगा। अभी जागरूक होने की समय है। हिंदू एकजुट हो कि बांग्लादेश पे चढ़ाई करें और न हिंदुओं को सेफ्टी देने का काम करें। पिछले कई महीनों से लगातार जारी हिंसा के खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरएसएस एवं बीजेपी के द्वारा संयुक्त रूप से एक आक्रोश मार्च निकाला गया है। यह आक्रोश मार्च पटना के जेपी गोलंबर पर पहुंची है, जिसमें बड़ी संख्या में जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वो तमाम लोग जो हैं यहां पर शामिल हैं और लगातार बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह आज जिस तरह के बांग्लादेश में जो हिंसा फैली है उसको लेकर क्या कुछ कहना है। आप लोग आज आक्रोश जुलूस निकाल रही हैं, मार्च कर रही हैं, क्या कुछ आप लोगों का मांग है? ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हम लोगों ने जुलूस निकाला है और हमारे हिंदू हर जगह इतने प्रताड़ित हो रहे हैं, उसी के विरोध में निकाला जा रहा है। हम लोग शांति मार्च निकाले हुए हैं कि आगे से कोई हिंदू पर अत्याचार नहीं हो। ये बर्दाश्त के बराबर है। इतना ज़्यादा ये हो रहा है हिंदुओं पर अत्याचार, उसी के विरोध में हम लोग सभी एक संगठन एक हुए हैं। मैडम क्या लग रहा है, पिछले कई महीनों से हिंसा जारी है? देखिए, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान या चाइना, कहीं भी हो, हिंदुओं पर अत्याचार जहाँ भी होगा हम लोग सब एक मिल के उसका विरोध करेंगे। ये हम लोग का संस्कार है कि हम लोग शांति मन से विरोध कर रहे हैं। ऐसे नहीं मानेगा लोग तो हम लोग भी हथियार उठाएंगे। सरकार, आप लोग भी हथियार उठाइएगा। केंद्र सरकार चुप्पी क्यों साधी हुई है? केंद्र सरकार चुप्पी नहीं साधी है, कुछ न कुछ योजना बना रही होंगी। लोगों के नज़र में है कि चुप्पी साधी हुई, कोई बड़ी योजना लेके सामने आएगी तब लोगों को पता चलेगा कि सरकार अभी क्यों चुप है। क्या लग रहा है, महिला हिंसा जो बांग्लादेश में जिस तरह की हिंसाएं हो चुकी है या हो रही है, कई हिंदुओं को शिकार बनाया जाता है, मंदिरों को शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार जो है यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता की बात कर रही है। हाँ, ये केंद्र सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर सरकार कोई भी कानून का निर्माण करेगी तो संविधान में बहुत सारे मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्यों आदि, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर कोई कानून का निर्माण कर सकती है। लेकिन हाँ, हमारी जो भारत की जनता है, जो हमारी भारत की जो सनातन धर्म है, उन लोगों को जागृति अवस्था में आना होगा कि हमारे जितने भी हिंदू रहने वाले लोग हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, उनकी आबादी की जो है घटती जा रही है। जो आज़ादी के समय में बांग्लादेश में थी 20%, जो अब 8% समेट गई है। और उसी प्रकार यहाँ अगर देख रहे हैं तो आबादी जो अल्पसंख्यक समुदाय की है वो बढ़ती जा रही है। तो उस हिसाब से सरकार को काम करेगी जब तक कि हमारे भारत देश में जो सनातन धर्म में जो हिंदू लोग हैं वो जागृत अवस्था में नहीं आएंगे। उन लोगों ने जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक सरकार कुछ कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि सरकार संविधान के मौलिक धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, संप्रभुता के आधार पर ही कानून का निर्माण कर सकती है। धन्यवाद। क्या लग रहा है, आप लोगों ने जो मार्च निकाला है, तमाम जो हिंदू समाज के लोगों को एकजुट करने का ये पहला ही है? निश्चित रूप से, और जागना पड़ेगा ही। नहीं जागने पर तो सब जगह जो स्थिति हो रही है, हम लोग स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए जब तक एकत्रित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक जो है सो हिंदुओं की रक्षा नहीं हो सकती है। अब हिंदुओं को जागना होगा। बांग्लादेश में जो हिंदुओं का मतलब रक्षा करना मानवता का रक्षा है। जो वहाँ नरसंहारें हो रही है, जो वहाँ हिंसा हो रही है, उसको रोकना होगा। हिंदू लोग को जागना होगा। हिंदुओं का नरसंहार मानवता का प्रहार है। इसे हम लोग को सबको हिंदुओं को जगाना होगा और उसे रोकना होगा। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, तमाम जो यहाँ पर आक्रोश मार्च में शामिल महिला और पुरुष हैं, उनका एक ही आह्वान है कि तमाम हिंदू समाज के लोगों को एकजुट होकर के जागना होगा। जिस तरह से आज बांग्लादेश में जो हिंसा फैली है उसे रोकने के लिए केंद्र सरकार को भी पहल करनी चाहिए। क्या लग रहा है, केंद्र सरकार पहल कर रही है? केंद्र सरकार को पहल करना ही होगा, क्योंकि जो इस तरह से हिंदू अल्पसंख्यक, बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, ये बहुत पूरे देश के लिए शर्मनाक है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि कड़ा एक्शन ले। जब सारा हिंदू खत्म हो जाएगा तो आपको ईंटा पीटने से, सर पीटने से क्या होगा। अभी जागरूक होने की समय है, हिंदू एकजुट हो। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि बांग्लादेश पे कड़ा निर्णय ले या तो चढ़ाई करें। हम सरकार से ये मांग करते हैं, केंद्र सरकार से, कि बांग्लादेश पे चढ़ाई करें और न हिंदुओं को सेफ्टी देने का काम करें।
हिंदू एकता जिंदाबाद। बांग्लादेशी मुस्लिम समाज को हम आग्रह करते हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करें और भारत सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश को अपने कड़ी से कड़ी जवाब दिया जाए ताकि बांग्लादेश होश में आए। और बांग्लादेशी मुस्लिम समाज को हमने आग्रह करते हैं कि वो हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करे और हमारे देश के जो सरकार है, हमारे सरकार से आग्रह है कि बांग्लादेश को होश में लाए। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, तमाम लोग जो हैं उनका सिर्फ एक ही आह्वान है कि केंद्र सरकार से इन लोग अपील कर रहे हैं कि आज बांग्लादेश में जिस तरह की हिंसा फैली है और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ अब केंद्र सरकार को कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, हमारे देश के श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना पहुंचाकर और पाकिस्तान से उसको अलग करवाया और आज बांग्लादेश में हमारे डेढ़ करोड़ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हम मांग करते हैं सरकार से कि बांग्लादेश पर किसी भी तरह का प्रभाव बनाकर हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी सुरक्षा की जाए, ये हम लोग का मांग है। के खिलाफ आप लोगों ने सड़कों पर उतर के क्या आह्वान किया? हमने आह्वान किया है, उनके चरित्र और चेहरे को दिखाने का प्रयास किया है। हमने एक दुनिया वालों से कहा है कि आप जो मौन धारण किए हुए हैं उसको आवाज़ को बुलंद करिए, उनका समर्थन कीजिए जो आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वहाँ बांग्लादेश में आप स्थिति देख ही रहे हैं, वहाँ जिसने वहाँ का नेशनल एंथम लिखा, जहाँ वहाँ के राष्ट्रीय गान को जो लिखने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो गैर मजहबी थे, वहाँ की बहुसंख्यक के आबादी के से अलग थे, उनके हिसाब से वो अल्पसंख्यक थे। उनकी मूर्ति को तोड़ करके उखाड़ करके उन्होंने नालियों में फेंक दिया। वो वहाँ के एक मशहूर खिलाड़ी लिटिन दास जो बांग्लादेश का परचम लहरा करके दुनिया में परचम लहराई, इस बात का बगैर ध्यान किए हुए कि वो किस देश में रह रहा, जिस देश में रह रहा था सनातनी था, लेकिन उसने अपने खेल के माध्यम से अपनी प्रतिभा से बांग्लादेश का झंडा बुलंद किया। आप वहाँ करके राहुल आनंद को देखिए, जो म्यूजिशियन था, वह भी वहाँ अल्पसंख्यक था। उसने इस देश के गीत को लिखने में, वहाँ के देश के मान को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके घरों को फूंक दिया गया है। आप वहाँ देख लीजिए, जब बांग्लादेशी भूखे मर रहे थे, वो पाई के लिए, आटे तक के लिए मोहताज थे, तब इस्कॉन ने विश्व से चंदा इकट्ठा करके उन बांग्लादेशियों को रोटी देने का प्रयास किया। उनके कृष्ण के मंदिर को जलाने का उन लोगों ने काम किया है। ये नज़र खोलने का चीज़ है। वो यहीं तक रुक जाते तो बात बन जाती। उसी धर्म को मानने वाली वहाँ की जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको अपना वतन छोड़ करके हिंदुस्तान में शरण लेना पड़ा। और हमने आश्वस्त किया है कि आप जब तक चाहें इस मुल्क में आप सुरक्षित रहेंगी, भय मुक्त रहेंगी और आपकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। वो ऐसे लोग हैं कि अपने ही राष्ट्राध्यक्ष जो महिला थी, उनके निजी वस्त्रों का भोंडा प्रदर्शन कैमरे के सामने किया है। उनकी नियति दुनिया के सामने में दिखाई दे रही है। हिंदुओं के जागरण की बात नहीं है, राष्ट्रीय चेतना की बात है। क्या ये तमाम जो लोगों का मैंने नाम गिनाया है वो बंगाल का ही तो नाम बढ़ा रहे थे, बांग्लादेशियों का ही नाम बढ़ा रहे थे, लेकिन चूंकि वो अल्पसंख्यक थे वहाँ उनके साथ दुराचार किया गया। क्या ऐसे ही राष्ट्र के निर्माण के लिए भारत की सेनाओं ने अपना पूरा दमखम लगा करके उस मुल्क को आज़ाद कराया था? इसी का सिला आज हमको यही मिल रहा है। हमारे ही भाई बंधुओं का गला घोटा जा रहा है। एक कोई मुस्लिम हो या हिंदू हो, हम अपने राष्ट्र में सबको सद्भाव की नज़र से देखते हैं। हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं। आज हिंदुओं की लड़ाई लड़ने के लिए हम अकेले नहीं हैं। बात एकता और अखंडता की है। हिंदुओं की लड़ाई पर सीमित नहीं है। उस राष्ट्र को विकास लाने में, उस मुल्क की तरक्की में हमने अपने योगदान दिया है और हम चाहते हैं कि हिंदुओं की रक्षा हो, हिंदुओं की लड़ाई लड़ी जाए। और जब तक ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। अखंड भारत के निर्माण में एक न एक दिन बांग्लादेश भी इसकी जद में आएगा और जद में आते रहेगा। हम अपनी लड़ाई को छोड़ने वाले लोगों में से नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत। में हिंदू धर्मों पर हमला हो रहा है, साधुओं को निशाना बनाया जा रहा है, पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या लग रहा है? धर्म संकट का विरोध है। ये तो धर्म संकट है, अत्याचार नहीं होना चाहिए, न्याय मिलनी चाहिए। हाँ, हो गया, न्याय मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल,
यूनुस सरकार को गिराकर दूसरी सरकार बनानी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, तमाम जो सनातन धर्म के लोग हैं अलग अलग बैनर लेकर के एकजुटता दिखाए हैं और देश के तमाम सनातनियों को एकजुट होकर के केंद्र सरकार से ये मांग किया जा रहा है कि अब बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे, जिससे कि हिंदू और बांग्लादेश में रहने वाले सभी सनातनियों की रक्षा हो सके। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।